आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। उदयपुर के लीला पैलेस होटल में रविवार को परिणीति और राघव की शादी हुई। आज परिणीति ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिसमें राघव सफेद शेरवानी और परिणीति मनीष मल्होत्रा का बेज कलर लहंगा पहने नजर आईं। अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के साथ ही इसे सुरक्षित बनाया जा रहा है। अवध यूनिवर्सिटी में रेडॉन जियो स्टेशन बनाया गया है, जो भूकंप आने के 24 घंटे पहले ही अलर्ट कर देगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने बिलासपुर जिले में आवास न्याय सम्मेलन में शिरकत की और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से मुलाकात की। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी लगातार जारी है। बेतिया पुलिस ने शराब तस्कर का पीछा करते हुए लालसरैया में भारी मात्रा में मेड इन नेपाल शराब जब्त की, जबकि तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के जमहूरी मैदान में रैली कर मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में हुंकार भरी। बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है और उसके जमीनी नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, फिर बैंकरप्ट हुई और अब उसने अपना ठेका दूसरे लोगों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अब अर्बन नक्सली चला रहे हैं। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस जमीन पर लगातार खोखली होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों से ऐसे दलों से सावधान रहने की अपील की और आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी सनातन धर्म के खिलाफ हैं। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। इस दौरान महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने अपनी गारंटी पूरी कर दी। पीएम ने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने दिया। अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई है, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। पीएम ने 5 साल में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा करते हुए कहा कि ये मोदी की गारंटी का ही नतीजा है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की झूठ के प्रति निष्ठा जग जाहिर है और वो अपने झूठ में प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लेते हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शिवराज जी, आज आप जरा धीरज से काम लीजिएगा। पीएम जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो आप उन्हें अपने किसी न किसी झूठ में शामिल कर लेते हैं। आपकी झूठ मशीन की डबल स्पीड से मध्य प्रदेश की जनता के साथ प्रधानमंत्री भी त्रस्त हैं, इसीलिए उन्होंने पूरे चुनाव अभियान से आपको बाहर कर दिया है। कमलनाथ ने तंज कसा कि शिवराज देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने एक ट्वीट के जरिए महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का मुद्दा उठाकर बीजेपी को असहज कर दिया। उमा भारती ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं। मुझे यकीन है कि वो महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे। हालांकि इसके बाद कई ट्वीट्स में उमा भारती ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और लिखा कि पीएम के संबोधन ने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और लाल डायरी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत सरकार पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ की कांग्रेस सरकार
पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में भी निवेश बढ़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियां लगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 107वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 72 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। दीनदयाल पार्क दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के सामने स्थित है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चौड़ा चुनावी कार्यक्रम, पहले वो मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे, उसके बाद वो राजस्थान के जयपुर में उनका चुनावी सभा रैली को उन्होंने संबोधित किया और अब दिल्ली में आप देख सकते हैं 72 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय के एकदम सामने है ये दीनदयाल पार्क, वहीं पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं पुष्पांजलि करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए। आज इस 72 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। तो वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री अपने दो चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद दिल्ली पहुंचे और सीधे वहां से दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचे, जहां पर इस 72 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने 669 करोड़ के 414 विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 167 कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए दावा किया कि वो इस डेटा को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है, इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। राहुल ने इस दौरान दावा किया कि उनके पास विकास का रिमोट कंट्रोल है, जबकि पीएम के दबाए रिमोट से कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अडानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अडानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। इस सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे, जहां राहुल ने कार्यक्रम में शामिल स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, साथ ही उनके बनाए सामान को भी देखा। राहुल गांधी ने इस दौरान बिलासपुर से रायपुर की यात्रा भी की। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर दम हो तो राहुल गांधी उनके खिलाफ चुनाव जीत कर दिखाएं। बहुत से लोग आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सौदा कर लिए, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ।